श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति स्वयं कार्यक्रमे स्मः। अहं डॉक्टर श्रीरामः, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाये सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्यतन पाठे वयम् अर्थभावना विषये अध्ययनं कुर्मः। का नाम अर्थभावना एवं अर्थभावनायाः अंशत्रयं किम् इत्यपि ज्ञानं प्राप्नुमः। अर्थभावनायाः विषये, अर्थभावनायाः लक्षणविषये एवं तत्रापि तस्य अंशाः, अर्थीभावनायाः ये च अंशाः सन्ति तद्विषये ज्ञानं प्राप्नुमः। अर्थीभावना नाम किम् इत्युक्ते प्रयोजने इच्छाजनित क्रियाविषयव्यापारः अर्थीभावना। प्रयोजने फले इच्छाजनित क्रियाविषयव्यापारः भवति अर्थीभावना। प्रयोजनं नाम फलम, फल को पाने के लिए जो इच्छा रहती है, इच्छा से शारीरिक क्रिया की उत्पत्ति होती है। उस क्रिया जिस व्यापार का विषय है उस व्यापार को अर्थी भावना कहते हैं। माने प्रवृत्ति को अर्थी भावना कहते हैं। प्रवृत्ति से शारीरिक क्रिया उत्पत्ति होती है, शारीरिक क्रिया से फल की प्राप्ति होती है। फल कब मिलता है? जब शरीर से क्रिया करेंगे, ऐसे पैर से चलेंगे, हाथ से तोड़ेंगे, इसे शारीरिक क्रिया से फल मिलता है। शारीरिक क्रिया कब होती है? प्रयत्न से होती है, प्रवृत्ति से होती है। उस प्रयत्न को, उस प्रवृत्ति को अर्थी भावना कहते हैं। इसी को लक्षण रूप में कहा गया है, प्रयोजने इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः। जिस व्यापार से क्रिया की उत्पत्ति होती है, जिस क्रिया से फल मिलता है, उसको अर्थी भावना कहते हैं। उस व्यापार को अर्थी भावना कहते हैं। प्रयोजन माने फल है, फल के लिए, फल पाने के लिए इच्छा, इच्छा से क्रिया की उत्पत्ति। वो क्रिया जिस व्यापार का विषय है उस व्यापार को अर्थी भावना कहते हैं। भावना में तीन अंश है। अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञायते भावनायाः अंशत्रयं साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति। एवं किं भावेत्, केन भावेत्, कथं भावेत् इति आकारः। अर्थी भावनायाः साध्याकांक्षायां स्वर्गस्य अन्वयः, स्वर्गादि फलस्य अन्वयः। अर्थी भावना माने प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के लिए साध्य क्या है? फल है, स्वर्ग वगैरह। स्वर्ग हो, पशु हो, ऐश्वर्य हो, वृष्टि हो, जो भी फल है वो अर्थी भावना के लिए, प्रवृत्ति के लिए साध्य है। साध्यम माने फलम, भाव्यम। इसलिए स्वर्ग वगैरह साध्य है अर्थी भावना के लिए। अर्थी भावना के लिए साधन है याग। याग हो, दान हो, होम हो, जो भी धात्वर्थ हो, अर्थी भावना के लिए साधन है। इति कर्तव्यताकांक्षा में अन्वय है प्रयाज वगैरह, अंग याग। प्रयाज हो, अनुयाज हो, आज्यभाग हो, जो भी अंग याग है अर्थी भावना के लिए साधन है। ऐसे अर्थी भावना में तीन अंश है। ये जो अर्थी भावना है, भावना में मुख्य विशेष है। भावना के बारे में विचार कर रहे थे। भावना वाक्यार्थ में मुख्य रहता है, प्रधान रहता है, मुख्य विशेष रहता है। उसके लिए प्रमाण क्या है? भाव प्रधानम आख्यातम, ऐसे यास्क स्मृति। भाव माने भावना है, भाव पद का अर्थ है भावना। भावना एवं प्रधानम, मुख्यम। भावना मुख्य है, बता रहे। किसमें? आख्यातम, आख्यातार्थ में। आख्यात पद का अर्थ है आख्यातार्थ।
आख्यात अर्थ बहुत है, उसमें भी जो भावना अर्थ है वह अर्थ मुख्य है, प्रधान है, ऐसे बता रहा है। इसलिए भावना को मीमांसा में मुख्य विशेष मानते हैं। ऐसे मुख्य विशेष मानने से और एक लाघव है, एक ही कार्य कारण भाव है। निपातोपसर्ग प्रातिपदिकातिरिक्त शब्दगम्य यह सुबोपात लिंग संख्या व्यतिरिक्तोर्थ तत्प्रकारक शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिंग अनन्वयी भावना मुख्य विशेषता संबंधेन आख्यात पदजन्योपस्थिति कारणम, ऐसा एक कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा, नहीं तो अनेक कार्य कारण भाव हो जाता है। इसलिए भावना को ही मुख्य विशेष मानना चाहिए, ऐसा मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इस ग्रंथ में जो अर्थ भावना का विवरण है, उस विवरण को हम लोग अभी देखेंगे। मंगल श्लोक है, निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने, ऐसा मंगल श्लोक है। अर्थ भावना अथवा आर्थी भावना ऐसे कह सकते। अर्थ भावना एक रूप है, नहीं तो आर्थी भावना ऐसे एक रूप है। अर्थ भावना का रूप क्या है? फले इच्छावशात उत्पन्न क्रिया विषय व्यापार अर्थ भावना, ऐसे मानते। फले प्रयोजने इच्छावशात, इच्छा से उत्पन्न हुई जो व्यापार है, क्रिया है, उस क्रिया विषय जो व्यापार है, क्रिया विषय का व्यापार जो है, उसको अर्थ भावना मानते हैं। स्वर्गादि रूपे फले रागादिना उत्पन्न यागादि क्रिया विषयक यह पुरुषस्य व्यापार विशेष सह अर्थ भावना, ऐसे मानते। माने व्यापार को अर्थ भावना मानते। जो आत्मनिष्ठ व्यापार है, जो गुण है, उस प्रयत्न है, प्रयत्न रूप में, प्रवृत्ति रूप में, उसको अर्थ भावना मानते। उस व्यापार से क्या होगा? उस व्यापार से क्रिया की उत्पत्ति होती। याग वगैरह क्रिया, याग वगैरह क्रिया की उत्पत्ति होती है व्यापार से। उस व्यापार कब होती है? इच्छा से। इच्छा कब होती है? फल को, फल का जब ज्ञान रहेगा तब होता है। इसलिए फल के लिए, फल पाने के लिए इच्छा, इच्छा से याग वगैरह क्रिया का अनुष्ठान। उस याग वगैरह क्रिया कब होती है? प्रयत्न से, प्रवृत्ति से। इसलिए उस तरह का प्रवृत्ति को अर्थी भावना कहते हैं। प्रवृत्ति ही यत्न प्रयत्न कृति ही इत्येवं पर्याय पदानी, इतना पर्याय पद है। प्रवृत्ति हो, कृति हो, यत्न हो, ये सब, इन सबको अर्थी भावना मानते। अर्थ भावनायाः अंशत्रयम्, अर्थी भावना में 3 अंश है। साच अर्थ भावना त इति प्रत्यय विद्यमानेन आख्यात अंशेन उच्यते। आख्यात प्रत्यय का अर्थ है इसमें। आख्यात जो प्रत्यय है, आख्यातस्तु तिंगस्मृतः, ऐसे कहते। तिंग प्रत्यय जो है उसका अर्थ है अर्थ भावना। यतो ही आख्यातस्य व्यापारः अर्थः, आख्यात प्रत्यय का अर्थ क्या है? व्यापार है। साच अर्थ भावना भावना सामान्यादेव साध्यम साधनम इति कर्तव्यता इति अंशत्रयम इच्छति, 3 अंश को चाहती। क्योंकि भावना में, हर एक भावना में 3 अंश है, तो आर्थी भावना में भी 3 अंश है। अस्यैव अंशत्रयम किम केन कथम इति आकारः, इस 3 अंश को, साध्य वगैरह जो 3 अंश है, उसको किम केन कथम ऐसे भी कहते। अर्थ भावनायाः साध्याकांक्षायाम स्वर्गादि रूपम फलम साध्यत्वेन अन्वेति, स्वर्ग रूप में जो फल है उसको साध्य मानते। स्वर्ग वगैरह जो फल है वो फल ही आर्थी भावना के लिए साध्य है। साध्य पद का अर्थ क्या है? साध्यम माने भाव्यम, फलम, ऐसा अर्थ। अर्थ भावनायाः साधनाकांक्षायाम धात्वर्थ यागादि ही साधनत्वेन अन्वेति, धात्वर्थ जो याग है, होम है, जो दान है, ये सब क्रियाकलाप जो है वो सब साधन है अर्थी भावना के लिए। इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजाद्यंग समूह इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, इति कर्तव्यता रूप में किसका अन्वय है? इति कर्तव्यता रूप में अंग का अन्वय हो सकता है। अंग कौन है? प्रयाजादि अंग समूह, प्रयाज वगैरह जो भी अंग है, प्रयाज हो, अनुयाज हो, आज्यभाग हो,
शिष्टकृत वगैरह हो, जो भी अंग याग है वो सब इति कर्तव्यता रूप में अन्वित हो जाएंगे। चित्र भी बता रहा है अर्थ भावना के लिए 3 अंश है, साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, स्वर्गादि फल जो है साध्य बनता है, याग वगैरह जो धात्वर्थ है वह साधन बनता है, प्रयाज वगैरह इति कर्तव्यता बनता है। साच भावना मुख्य विशेष भूता, ये भावना जो है मुख्य विशेष है वाक्यार्थ में। प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोर मध्ये प्रत्ययार्थः प्रधानः भवति, प्रकृति प्रत्ययो प्रत्ययार्थं सहब्रूतः तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्येन, ऐसे प्रत्ययार्थ को प्रधान बताने के लिए स्मृति। प्रकृति अर्थ और प्रत्ययार्थ जो 2 अर्थ है, इन 2 अर्थ में प्रत्ययार्थ प्रधान रहता है, ऐसे बता रहे। आख्यातार्थेषु बहुषु सत्सु भावः नाम भावना प्रधानम, आख्यातार्थ भी बहुत है तो उसमें क्या कौन सा अर्थ प्रधान है, माने भावना प्रधान है, उसके लिए ऐसा स्मृति प्रमाण भाव प्रधानम आख्यातम। ऐसा देवदत्तः ओदनम पचति, इसमें मुख्यार्थ प्रधान अर्थ कौन है, माने देवदत्त कर्त्र का, ओदन कर्मिका, पाकानुकूला, भावना, ऐसे इस तरह का शब्द बोध। तिप्रत्यय का अर्थ है भावना, आगे चित्र बता रहा है। देवदत्त में प्रकृति प्रत्यय ऐसे 2 अंश है, देवदत्त प्लस सु, ऐसा 2 अंश है। देवदत्त कर्ता है, ओदनम यहाँ द्वितीय विभक्ति है इसलिए कर्म है, प्रकृति प्रत्यय यहाँ भी 2 अंश है। ओदन और अम प्रत्यय कर्मत्व को बता रहा है इसलिए कर्म है। सुप्रत्यय जो है कर्ता कर्तृत्व को बता रहा है इसलिए कर्ता देवदत्त है। देवदत्त कर्ता है, ओदन कर्म है, पचति जग में पच धातु है, तप प्रत्यय माने तिंग प्रत्यय है, बाकी सब लोप होके तप प्रत्यय बचता है। पचति इस जग में धातु का अर्थ है क्रिया, पाक वगैरह क्रिया जो है धातु का अर्थ है। तिप प्रत्यय का अर्थ है कृति ही, भावना, ये भावना ही प्रधान है। इसे मीमांसा प्रकार से, मीमांसा दर्शन प्रकार से शब्दबोध कैसे, क्योंकि व्याकरण वाले अलग रूप में शब्दबोध बताते, न्याय वाले अलग रूप में शब्दबोध बताते हैं, तो मीमांसा दर्शन प्रकार से शब्दबोध कैसे। देवदत्त कर्त्र का, ओदन कर्मिका, पाकानुकूला कृति ही, अनुकूलत्व नाम जनकत्व, अनुकूल माने जनक है, उत्पादक है। पाक का उत्पादक कौन है, भावना है, प्रयत्न है, ऐसे शब्दबोध होता है मीमांसा दर्शन प्रकार से। देवदत्त कर्त्र का, पाकानुकूला, ओदन कर्मिका, पाकानुकूला कृति ही, ऐसे शब्दबोध। बाद में इस पाठ का सार है, स्वयं भवन्तः दृष्ट्वा अध्येतुम् अर्हन्ति, स्वयमेव पश्यन्तु। एवं पाठसम्बद्धाः केचन प्रश्नाः अत्र प्रदत्ताः सन्ति। द्वितीयाध्याय विषयः कः, दूसरा अध्याय का विषय क्या है। दूसरा अध्याय का विषय है भावना भेद, कर्म भेद। कुछ लोग कहते हैं प्राचीन मत में कर्म भेद बोलते हैं, नवीन लोग भावना भेद बोलते हैं। भावना भेद ही दूसरा अध्याय का मीमांसा दर्शन में जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का अर्थ है। मीमांसा दर्शन में कुल मिलकर के 12 अध्याय है, उसमें दूसरा अध्याय का विषय है भावना, भावना भेद। यजेत इत्यत्र कति अंशाः सन्ति, यजेत इत्यत्र 2 अंशौ स्तः। तिबादि प्रत्यये कति अंशाः सन्ति, तिबादि प्रत्यये अंशद्वयम् अस्ति, 2 अंशौ स्तः। कथम्, आख्यातत्वं लिङ्गत्वम् इति। दशसु लकारेषु विद्यमानः अंशः कः, आख्यातत्वम्। भावना कतिधा विभक्ता, भावना द्वेधा विभक्ता। शाब्दी भावना केन उच्यते, शाब्दी भावना लिंगंशेन उच्यते। लिंग प्रत्यय का अर्थ है शाब्दी भावना। शाब्दी भावनायाः साध्याकांक्षायां किमन्वेति, शाब्दी भावना के लिए साध्य क्या है, क्योंकि शाब्दी भावना माने प्रेरणा है। प्रेरणा के लिए क्या फल हो सकता है, प्रेरणा का फल है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है, इसलिए अर्थी भावना ही शाब्दी भावना के लिए साध्य है। शाब्दी भावनायाः साध्याकांक्षायां किमन्वेति, शाब्दी भावनायाः साधनाकांक्षायां लिंगादि ज्ञान। क्योंकि प्रवृत्ति कब होती है, लिंगादि ज्ञान है तो जाओ लिखो, इस तरह का जो लिंग पद है
उस तरह का लिंग पद का अर्थज्ञान है तो ही प्रवृत्ति होती है। जब अर्थज्ञान ही नहीं रहता है तब प्रवृत्ति नहीं होती। जिसको अर्थज्ञान नहीं है, गच्छेत, पठतु, इस तरह का पद का अर्थज्ञान नहीं है, उनमें प्रवृत्ति होती नहीं। शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायां किमन्वेति इत्युक्ते प्राशस्त्य ज्ञानम अन्वेति, स्तुति ज्ञानम अन्वेति। क्योंकि जावो बोलने से उनकी प्रवृत्ति होती नहीं है, उसके लिए स्तुति ज्ञान चाहिए, प्राशस्त्य ज्ञान चाहिए। प्राशस्य ज्ञान है तो ही प्रवृत्ति होती है। आर्थी भावनायाः साध्याकांक्षायां किम अन्वेति, स्वर्गादि फलम अन्वेति। क्योंकि प्रवृत्ति किसके लिए? फल पाने के लिए। इसलिए फल ही आर्थी भावना के लिए साध्य है। आर्थी भावनायाः साधनाकांक्षायां किम अन्वेति इत्युक्ते यागादि। स्वर्ग वगैरह फल किससे मिलता है? याग से मिलता है। इसलिए याग वगैरह जो क्रिया है वह आर्थी भावना के लिए साधन है। आर्थी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयाजादि अंगजातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। यागेन फलस्य उत्पत्तिर्भवति, परंतु फलस्य उत्पत्तिः कदा भवति इत्युक्ते अंगादिकं यदा उपकरोति तदा एव फलं भवति। अंगानि यदा उपकुर्वन्ति प्रधानं प्रति तदा एव प्रधानेन फलस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः प्रयाजादिकम् इति कर्तव्यता इति अस्माभिः स्वीकृतम्। लोके करणत्वं किं रूपं? साक्षात उत्पादकत्व रूपम दृष्टम। लोक में जो साधन है, कर्ण है, वो साक्षात उत्पादक है। घट का कर्ण है मिट्टी, वो मिट्टी घट का ही उत्पादक है, घट के लिए साधन है। लेकिन मीमांसा दर्शन में भावना करणत्वम इस संदर्भ में दूसरा प्रकार का करणत्व माने, भावना भावे निर्वर्तकत्वम ऐसे माने। भावना शाब्दी भावना, शाब्दी भावना के लिए भावी जो है आर्थी भावना, उस आर्थी भावना का उत्पादक है भावनाकरण, ऐसे मानते। वैयाकरणम अतरीत्या त इति प्रत्यय से अर्थ कहा। तिंग प्रत्यय का अर्थ है व्याकरण में कर्ता, लेकिन मीमांसा दर्शन में तिंग प्रत्यय का अर्थ है भावना। वाक्यार्थे कस्याह प्राधान्यम, वाक्यार्थ में प्राधान्य है भावना का। भावना मुख्य विशेषत्ववादिनः मीमांसकाः, अतः भावना एव मीमांसायां प्रधानभूता। मीमांसा दर्शन रीत्या वाक्यार्थेषु प्रधाना भवति भावना। एवं अन्ये च एकांका प्रश्नाः भवन्ति, स्वयं द्रष्टुम् अर्हन्ति। अर्थसंग्रह ग्रंथानुसारेण ईषत् पंक्त्यार्थं पश्यामः। अर्थी भावनायाः लक्षणं भवति प्रयोजने इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापारः आर्थी भावना। प्रयोजनं फलं, फले या इच्छा, तादृश इच्छया जन्यते क्रिया, तादृश क्रिया एव यस्य व्यापारस्य विषयः भवति, तादृश व्यापारः एव अर्थभावना इति। व्यापारः द्वेधा भवति, शारीरिक व्यापारः, आत्मनिष्ठ व्यापारः इति। दो प्रकार का व्यापार हो सकता है। शरीर में रहने वाला, शरीर से होने वाला जो व्यापार है, और आत्म में रहने वाला व्यापार। आत्मनिष्ठः यः व्यापारः स एव अर्थभावना इति अस्माभिः उच्यते। भावना इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रेरणा वा भवतु, प्रवृत्तिर्वा भवतु, आत्मनिष्ठः गुणः इति दार्शनिकैः स्वीक्रियते। सा च आख्यातत्वांशेन उच्यते। आख्यातम् इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य प्रत्ययस्य अर्थः भवति अर्थभावना। आख्यात सामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्। किमर्थम् एवम् इत्युक्ते सर्वस्यापि आख्यातस्य अर्थः भवति व्यापारः। अतः आख्यात सामान्यस्य व्यापारवाचित्वं यस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् आर्थी भावना एव आख्यात प्रत्ययस्य अर्थः। व्यापार एव आर्थी भावना। अर्थभावनायाः अंशत्रयम्। आर्थी भावनायां त्रयः अंशाः भवन्ति। सापि अंशत्रयम् अपेक्षते। सा नाम आर्थी भावना अंशत्रयम् इच्छति। साध्यं साधनम् इति कर्तव्यताञ्च इति एवं अंशत्रयं भवति। एकं साध्यम् इति एकः अंशः, साधनम् इति अपरः अंशः, इति कर्तव्यता इति तृतीयः अंशः। अंशत्रयस्यापि स्वरूपं किम् इत्युक्ते किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति अंशत्रयं भवति। तत्र साध्याकांक्षायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेन अन्वेति। आर्थी भावना नाम प्रवृत्तिः,
प्रवृत्तौ साध्यम किम, किमर्थम प्रवृत्ति ही वर्तते, क्यों प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का साध्य क्या है। ऐसे मानने से स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वयति, स्वर्ग वगैरह जो फल है वही साध्य है। साध्य माने फल। साधनाकांक्षायाम यागादि ही करणत्वेन अन्वयति, साधनाकांक्षा में याग वगैरह कर्ण रूप में अन्वित होता है। ऐसा ही इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजादि अंगजातम, प्रयाज वगैरह जो अंग समूह है, जो भी अंग है वो सब आर्थी भावना के लिए इति कर्तव्यता है। अस्य ग्रंथस्य विवरणम एवं प्रकारेण दत्तमस्ति। भावना इति विषयः ईषत् क्लिष्टकरः, अतः ईषत् ध्यानेन अवधानं दत्वा ईषत् अवगन्तव्यम्। स्वर्गादि रूपे फले रागादिना उत्पन्नः यागादि क्रिया विषयकः यः पुरुषस्य व्यापार विशेषः सः आर्थी भावना इति एवं समन्वयः कृतः। पुरुषस्य व्यापार विशेषः, यतो हि शाब्दी भावनायाम् उक्तं, क्वचित् पुरुषस्य क्वचित् शब्दनिष्ठः धर्म विशेषः इति उक्तं, परन्तु आर्थी भावनायाः निरूपणावसरे पुरुषस्य व्यापार विशेषः इति, यतो हि पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भवति सर्वदा। प्रवृत्तिः कस्य इत्युक्ते पुरुषस्य, अतः पुरुषनिष्ठः व्यापार विशेषः एव आर्थी भावना। तादृश व्यापारेण किं भवति इत्युक्ते यागादिक्रियायाः उत्पत्तिर्भवति। यागादिक्रियायाः उत्पत्तिः कदा भवति इत्युक्ते रागादिना उत्पन्नः रागः इच्छया उत्पद्यते। एवं स्वर्गादिरूपे फले रागादिना उत्पन्नः यागादिक्रिया विषयकः यः पुरुषस्य व्यापार विशेषः सः आर्थी भावना इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। आर्थी भावनायाः अंशत्रयमस्ति। सा आर्थी भावना त इति प्रत्यये विद्यमानेन आख्यातांशेन उच्यते। कस्य शब्दस्य अर्थः आर्थी भावना इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। आख्यात तिङ् प्रत्ययेपि आख्यातम् इति यः अंशः वर्तते तस्य अंशस्य अर्थः। एवम् आख्यात अंशस्य अर्थः भवति आर्थी भावना। यतो हि आख्यातसामान्यस्य व्यापारसामान्यम् अर्थः। आख्यातस्य अर्थः व्यापारः, व्यापारो नाम आर्थी भावना इति अत्र स्वीकृतम्। सा च आर्थी भावना भावना सामान्यादेव साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति अंशत्रयम् इच्छति। भावनायां सर्वदा अंशत्रयं भवति। या कापि वा भावना भवतु, शाब्दी भावना भवतु अथवा आर्थी भावना भवतु, अंशत्रयं भवत्येव। अतः आर्थी भावनायामपि भावना सामान्यादेव अंशत्रयं भवति। अस्यैव अंशत्रयस्य किं केन कथम् इति आकारः, एवमपि आकारः भवति। किम् अथवा केन अथवा कथम् इति। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथम भावयेत् इति। क्या मिलता है, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे तीन आकांक्षा है। आर्थी भावनायाः साध्याकांक्षायां स्वर्गादि रूपम फलम साध्यत्वेन मेति। आर्थी भावनायाः साध्यं किं, फलं किं, प्रवृत्तेः फलं किम् इत्युक्ते स्वर्गादि रूपम फलं। स्वर्गः वा भवतु, पशुर्वा भवतु, यत् यत् फलत्वेन वर्तते तत्सर्वम् आर्थी भावनायाः साध्यं भवति। आर्थी भावनायाः साधनाकांक्षायां सोम यागादिः साधनत्वेन अन्वेति। यागादिकं नाम अर्थात् धात्वर्थः इति स्वीकर्तव्यं। धात्वर्थः यः कोऽपि वा भवतु, क्रियारूपेण यः धात्वर्थः भवति तादृशधात्वर्थः साधनम्। यतो हि स्वर्गादिकं फलं, तादृशफलं केन लभ्यते इत्युक्ते यागादिना लभ्यते। अतः यागादिकं साधनं स्वर्गादिरूपफलं प्रति। इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयाजादि अंगसमूहः इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयति। एवं प्रयाजादि अंगम यदस्ति, प्रयाजः वा भवतु, एतादृश अंगरूपेण यत्किमपि भवतु तत्सर्वम् इति कर्तव्यता भवति। फलवत्सन्निधौ अफलं तदंगम इति कश्चन न्यायः। फलवत्सन्निधौ, फलसन्निधौ किं भवति, फलदायकः कः इत्युक्ते प्रधानयागः। प्रधानयागः फलं जनयति। एवं प्रधानयागस्य समीपे यः अंगयागो भवति, अंगकलापः भवति, तस्य फलस्य निर्देशो वेदवाक्येन न कृतः। अतः तदंगम फलवत्सन्निधौ अफलं तदंगम इति। एवं भावना मीमांसायां प्रधान विषयः भवति।
तादृश भावनाविचारः अस्माभिः दृष्टः। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः, भावयितुः व्यापारविशेषः। तस्याः भावनायाः विभागद्वयमस्ति, शाब्दी भावना, अर्थी भावना इति। इयं भावना वाक्यार्थे मुख्यविशेष्यभूता इति। तादृशभावनायाः भेदविचारः मीमांसायां द्वितीयाध्याये कृतः। शब्दान्तरम्, अभ्यासः, संख्या, संज्ञा, गुणः, प्रकरणान्तरम् इति 6 प्रमाणानि सन्ति। 6 प्रमाणैः एतादृश भावनाभेदः चिन्तितः। प्राचीनैः कर्मभेदः इत्यपि उक्तं। कर्म इत्युक्ते धात्वर्थः। धात्वर्थः साक्षात् धातुभेदे सति धात्वर्थः भिन्नौ भवति इत्यतः भावनाभेदः एव अध्यायार्थः इति नवीनैः स्वीकृतं। प्राचीनैस्तु कर्मभेदः इत्युक्तम्। एवञ्च अस्माभिः भावनाविचारः अस्माभिः ज्ञातः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।